हेलो 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 हाँ सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो आवाज ना जाता क्या? गुड मॉर्निंग सर। हेलो बच्चे आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है सर, आ सर। रही है। चलो ठीक है। ये फोन आ गया, ठीक है। और संदीप कहाँ पे हो अभी? संदीप घर आ गया सर, यूपी बनारस। चले गए, पहुंच गए? हाँ सर, रात में पहुंच गया 2 बजे। चलो ठीक है। और बाकी भी चले गए साथ में वाले कि नहीं, रूम वाले? मेरे से पहले ही चले गए सर। हैं? नहीं, जब तूने मेरे मेरे को से फोन पहले किया सब था। निकल गए थे अच्छा सभी। चलो, कौन कौन शुरू करें फिर अपने वही पुराना सिस्टम ऑनलाइन? हाँ सर, इसी का मजा है। है इसी की वजह से? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप वेट कर रहे थे इसका मतलब, इस चीज का। नहीं नहीं सर, हम तो ऑफलाइन चाहते थे, लेकिन हमारी किस्मत में ऑफलाइन लिखा ही नहीं है, ऑनलाइन ही लिखा है। अच्छा, सही बात। अच्छा, ये शेयर होगी पीपड़ी, चेक करो पहले सबको। हेलो। यस सर। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। कौन पता नहीं आया कौन नहीं आज। अमित, राकेश नहीं आया। गुलशन, अरे संदीप, यस सर। वहां सब खुला है बनारस? हाँ सर, अभी बस लॉकडाउन हुआ है, बस स्कूल बंद हो रहे हैं सर 6 दिन के लिए। 6 दिन के लिए बंद हुआ? हाँ सर, स्कूल बंद हो गए हैं हाँ, बनारस में भी? बस। हम्म। हाँ सर, इधर मतलब पूरे यूपी में ही लगभग लगभग पूर्वांचल पूरा। पूरा
पूरा यूपी में। अच्छा, होली के कारण भी बंद कर दिया होगा ना 31 हाँ तक सर। का? चलो। हाँ, ये भी रीजन हो गया है थोड़े बहुत भाई, कोविड केसेस को हाँ, वो भी दोनों काम लेकर, और कॉलेज वॉलेज ऑफ नहीं है। कॉलेजों में। हम्म। हम्म। कॉलेज की सर नहीं है, वीकेंड कॉलेज चल रही है। ओके, होगी भी नहीं, चाहे कोविड केसेस बढ़ेगी फिर भी एग्जाम उग्जाम होने के बाद ही कुछ करें। चलते रहेंगे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बच्चे, हम ना स्टार्ट करते हैं कुछ, जैसे भी हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी ना, हम इंस्ट्रक्शन से स्टार्टअप करेंगे दोबारा। क्लियर? तो जिन्होंने पीछे भी हमारे कुछ एक दो लेक्चर नहीं लगाए थे, तो हम इंस्ट्रक्शन जो आरएम इंस्ट्रक्शन से हमने स्टार्टअप किया था प्रीवियस एक दो लेक्चर में, जिन्होंने लेक्चर नहीं वो दोबारा से सुन लो। दिस इज द पीपीटी रिगार्डिंग विद ऑल द इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, चलो। ये फिर वही आ गया इंट्रोडक्शन आर्म मॉडल, छोड़ो इसको, हम इंस्ट्रक्शन से शुरू करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन है बच्चे। आर्म इंस्ट्रक्शन आर all 32 bit long except for thumb mode. There are two ratio of 32 possible machine instructions. Fortunately they are structured. तो इसमें आ गई आपकी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आ गई, जैसे कि लोड स्टोर आर्किटेक्चर हो गया, फ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, कंडीशनल एग्जीक्यूशन फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन, पॉसिबल टू लोड स्टोर मल्टीपल रजिस्टर। अच्छा आप बात सुनो, अब यहाँ पे पोल भी आना है आप सबके लिए, ठीक है? याद है कि नहीं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. पोल आएंगे टाइम Yes, sir. तो उसको भी फिर रैपिडली उसका आंसर देख लेना, क्योंकि लास्ट में जो पोल जो आते हैं ना, इसको नोट भी कर लिया करो। इट मे बी हैपन कि एमसीक्यू अगर कुछ हो तो ये पोल्स के क्वेश्चन उसमें काफी मैटर कर जाते हैं कई बार, ठीक है कि नहीं? मान लो अभी भी महीना डेढ़ महीना अगर हमारे ऑनलाइन लेक्चर लगते हैं अप टू योर फाइनल एग्जाम, क्योंकि हमारा आधा टेन्योर तो निकल चुका हुआ है ना, तो आधा टेन्योर ही बचा है। तो इट मे बी प्रोबेबली अगर महीना डेढ़ महीना ऑनलाइन लेक्चर लगते हैं तो इट मे बी फेवरेबल कि इसमें कुछ पोल्स होंगे, तो वो अपने तरफ से स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट कर लिया करो, ठीक है? चलो, लोड स्टोर आर्किटेक्चर हो गया, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, कंडीशनल एग्जीक्यूशन फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन, इसको छोड़ो। इंस्ट्रक्शन सेट, डेटा प्रोसेसिंग। हाँ, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट पे चलते हैं। आपके जो डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है, डेटा मूवमेंट है और फ्लो कंट्रोल है। बोर्ड विजिबल है सबको? देखो पहले। Yes, sir. Yes, sir. नाजी आई कि नहीं? Sir, वो आज जम्मू जा रही है। जम्मू जा रही है? कल यहीं पे थी कॉलेज। जो भी है, रणवीर रणवीर रणवीर। यस सर। मोबाइल साइड पे नहीं रखा है किधर? हाँ जी सर। बोलता नहीं। हाँ जी सर। मोबाइल साइड पे नहीं रखा है कि वेदा में कुछ? नहीं नहीं सर। अमनदीप गुड मॉर्निंग। अमनदीप आर यू प्रेजेंट? Yes sir. अमित कुमार। Yes sir. Good morning. अमित अमित। Yes, sir. Good morning. चलो चलो ये करते हैं आगे। अब देखो ये डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, दे आर द, हमने जो पढ़ी हुई थी प्रीवियस को दोबारा एक बार रिपीट कर रहे हैं। दे आर द मूव, अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन एंड मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन। जो ये सारी इंस्ट्रक्शन है आपकी डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन में आती है। क्लियर? उसके बाद most data processing system can process one of their operand using the barrel shifter। ये भी बताया था मैंने आपको कि बैरल शिफ्टर के अकॉर्डिंग भी ये डेटा प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस मूव हो सकती हैं। क्लियर? तो जनरल रूल्स इसके बारे में कुछ है। ऑल ऑपरेंड आर 32 बिट coming from register to literals, the result if any 32 bit and place is addition with the exception for long multiply which produces a 64 bit result। तो ये आपकी नो प्री प्रोसेसिंग में आ रहा है और प्री प्रोसेसिंग में आ रहा है। जैसे कि कोई भी वैल्यू हमने एक रजिस्टर सीधा ही आपका एंटर कर गया rn, तो बैरल शिफ्टर से वैल्यू जब rm की वैल्यू आएगी थ्रू बैरल शिफ्टर, इट शुड बी लॉजिकली शिफ्ट लेफ्ट राइट व्हाटएवर रोटेट लेफ्ट
तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो n, और Rn और n मिलके जो आपका अर्थमेटिकल और लॉजिक से वो रिजल्ट आएगा, दैट इज योर रेजिस्टेंस Rd, दैट इज योर डेस्टिनेशन रेजिस्टर। ओके, अब ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी। मूव के अकॉर्डिंग, मूव CSS, एस मैंने आप सबको पहले बताया था कि सुफिक्स तब लगता है इफ यू सेट द सम योर CPSR रजिस्टर को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? इसको छोड़ो, कंडीशनल। ये है आपकी इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मूव इंस्ट्रक्शन, मूव R0, R2 एट द रेट R0 मीन R2 पे जो डेटा है वो आपका किस में मूव होगा, R0 पे, और MBN R02 R0 पे जो डेटा होगा वो मूव नेगेटिव, मूव द नॉट मीन्स उसका रिवर्स मूव होगा। तो इसको एक एग्जांपल से देख लो बच्चे। पहले मान लो कि प्री में आपके पास डेटा था, यहाँ पे देख लो प्री में आ रहा है R is equal to 5, इस R5 रजिस्टर में वैल्यू 5 है और R7 पे वैल्यू 8 है। मूव R, R5 में क्या होगा, R5 का जो डेटा होगा वो R7 में मूव कर जाएगा, मींस प्रीवियस पोस्ट में क्या आ जाएगा, R5 की वैल्यू 5 रहेगी और R7 की वैल्यू क्या रह जाएगी, 5। ओके, ये कमांड पता सबको कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये ऊपर वाली कमांड भी एक बार देख लो, MBN मूव द नॉट ऑफ द 32 बिट वैल्यू। ये पीपीटी मैं आपको सबको शेयर भी कर दूंगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ये पूरी इंस्ट्रक्शन सेट की पीपीटी है आपकी आरएम की, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर योर यूनिट 2। इसके बाद हमारा यूनिट 3 शुरू होना है, आर्डिनो। ये इसी लेक्चर में, ज्यादा से ज्यादा एक लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। एमबीएन में क्या आना है बेसिकली, मूव द नोट ऑफ द 32 बिट वैल्यू इनटू ए रजिस्टर। आगे फिर आगे एड्रेसिंग मोड्स, तो इसको छोड़ो, ये एड्रेसिंग मोड बोले, ये नहीं करना हमने। शिफ्टिंग एड्रेसिंग, शिफ्टिंग रजिस्टर ऑपरेंड, ये भी पुराने वाला ही है कि कैसे बैरल शिफ्टर से आपका चेंज कर सकते हो। हम सीधी कमांड पे जाते हैं। ये शिफ्टेड रजिस्टर ऑपरेंड्स, ऑपरेंड मींस जो हम कमांड यूज कर सकते हैं इसमें, दैट इज लॉजिकली शिफ्ट लेफ्ट, लॉजिकली शिफ्ट राइट, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, रोटेट राइट एंड रोटेट राइट कैंडिडेट। जो मैं स्लाइड्स आपको बता रहा हूँ ये सारी कमांड्स आपने नोट आउट करनी है बाद में पीपीटी में। पीपीटी काफी बड़ी है और उसमें से भी कम्प्लेक्सिबिलिटी जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो चाहिए, आपने ये सभी कमांड याद रखनी है। LSL, LSR, ASR, इसका क्या मीनिंग है, ROR एंड RRX। ओके, नेक्स्ट है आपकी लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट कमांड में। उसमें क्या होता है कि कोई भी वैल्यू है वो आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो थ्रू कैरी, तो ये उसकी कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। मूव R, R2 LSL शिफ्ट 2 #2 मीन इमीडिएट वैल्यू। ये आपको बता रही है कि जो R2 की वैल्यू होगी वो हम लॉजिकली शिफ्ट लेफ्ट 2 करेंगे और वो वैल्यू किस में मूव हो जाएगी, R0 पे, बट R2 रिमेन्ड इज नाउ अनचेंज। तो बिफोर मान लो उसने कहा कि R2 की वैल्यू है आपकी ये 30। ओके, अब R2 की वैल्यू तो 30 रहनी है, R0 की वैल्यू क्या रहनी है, दैट इज लॉजिकली शिफ्ट बाय 2। तो ये 3 की वैल्यू 2 शिफ्ट करोगे तो कैसे वैल्यू आएगी, चेक करो एक बार बोर्ड पे बता देता हूं आपको। That is the value is given in that. I am visible to all of you. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ पे उसने ना R2 फिर वही 0 क्रॉस इनटू 1 2 3 4 5 6 3 0, यहाँ पे वैल्यू दी गई है। 3 को हम बाइनरी में कैसे राइट अप कर सकते हैं, दैट इज 0 0 1 1। तो उसने क्या है, इट शुड बी नाउ लॉजिकली शिफ्ट लेफ्ट 2 मीन ये दोनों लेफ्ट पे शिफ्ट होंगे, 1 1 0 0 हो जाएगा। ये हो गया 8 और 4 12 12 12 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ये C। तो आपकी वैल्यू क्या होगी R2 पे, वैल्यू R0 पे
that is a 0 into 0 0 0 0 0 C0. This is the value occur in your register R2. Clear? Visible है बच्चे सबको? That is the value C is available by the using of LS2 hash operation by the 2. ये डिपेंड करता है आप कितनी बिट को लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है कमांड आपकी लॉजिकल शिफ्ट राइट. अगर यही चीज को आप राइट शिफ्ट करोगे तो बताओ क्या आंसर आएगा. मींस अब यही 1 को ये आपकी वैल्यू आ गई थी यहां पे. R2 की वैल्यू है आपकी 0 into 30. ये वैल्यू थी. अब यहाँ पे चल गया आपकी जो वैल्यू आई दैट इज 0 शिफ्ट कर रही हो LSR हैश 2 मींस 3 की वैल्यू थी जो हमारी दैट इज 0 0 1 0. यहाँ पे 4 टाइम 0 था. ये चारों बाइंडिंग ये 3 को मैंने ऐसे राइट किया और 0 को राइट ऐसे 4 बिट पे किया. ये दोनों शिफ्ट आगे हो जाएंगे 2-2 बिट. तो ये रह गई 0 0 0 0. ये वाला 1 यहाँ पे चला गया और ये वाला 1 यहाँ पे दैट इज योर 1 1 0 0. तो इसकी जो वैल्यू होगी R2 की इट शुड बी इक्वल टू नाउ 0 into 7 times 0 that is the value is now C. So that is the LSR by value hash of the 2. 2 को अगर शिफ्ट कर रहे हो तो आपकी वैल्यू क्या रह गई. That is the hash 2. Clear this one? Hello everyone. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. ये फिर आ गया अर्थमेटिक शिफ्ट राइट. अर्थमेटिक शिफ्ट राइट का ऑपरेशन देख लो. मूव A0 R2 मींस इसमें क्या होगा वैल्यू R2 इज नाउ उसकी वैल्यू को आप मूव कर रहे हो ASR. उसको देखो कैसे उसने मूव किया हुआ है. तो ये भी एक एग्जांपल है आगे. उसके बाद रोटेट राइट ROR विद एग्जांपल सॉल्व की हुई है. इसको एग्जांपल के साथ चेक कर लेना क्या कैसे उसने कैसे रोटेट मूव किया हुआ है. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. रोटेट राइट एक्सटेंडेड की भी एग्जांपल दे दी है. अभी सेम ऐसे ही शिफ्ट होगा. और इसकी इसमें मैंने हमेशा आपको इंस्ट्रक्शन में ये चीज बताई हुई है पहले. आई हैव टॉट दिस वन कि आपको कुछ भी होगा दैट शुड बी नो प्री एंड पोस्ट कंडीशन यू शुड हैव टू राइट आफ्टर द इंस्ट्रक्शन. क्लियर? कोई भी वैल्यू होगी उसकी प्री कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड द पोस्ट कंडीशन शुड बी यू हैव टू राइट इन योर. आगे आ गया है मल्टीप्लिकेशन. ये शिफ्ट राइट बाय इमीडिएट वैल्यू कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं तो छोड़ो अभी. ये आ गया मींस डेटा ट्रांसफर में सबसे पहले हमने की है मूव विद योर बैरल शिफ्टर इंस्ट्रक्शंस. जो हमने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं दैट इज LSR RS ASR ROR RRX. तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा अर्थमेटिक एंड सब्ट्रैक्शन. तो अर्थमेटिक एंड सब्ट्रैक्शन में देख लो बच्चे ये कमांड्स है. ये पूरा पेज आपने याद रखना है कि ADC कमांड क्या करती है. इसका सिंटैक्स देख लो. पहले इंस्ट्रक्शन कंडीशन with the value S. Anyone having the condition with the sign flag here. RD is now destination register. RN with N is now number of word. जितने भी हम वो shift left right कर रहे हैं that is the कुछ भी value हो सकती है. That is the syntax for that. So ADC is now add 2-bit value and carry. It should be right in the term of your RD equal to RN plus N plus carry. ADD क्या है add 232-bit value. RD is equal to RN plus N. ADC में क्या है आपका कैरी भी ऐड हो रहा है. फिर है RSB रिवर्स सब्ट्रैक्ट ऑफ 2-bit वैल्यूज. ठीक है. फिर RSE
रिवर्स सब्ट्रैक्शन, ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि रिवर्स सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। SBS subtract with the carry of 2-bit values, SUB subtract 2 32-bit values। तो ये अर्थमेटिक में कुछ 6 इंस्ट्रक्शन हमने राइट अप किए यहाँ पे। अब ये देख लो इसकी सभी की वैल्यूज कैसे कैसे वो डिनोट कर रहा है कि R0 की वैल्यू होगी ऐड में R1 प्लस R2, ADC में R1 प्लस R2 प्लस C, सब्ट्रैक्ट में क्या होगा R0 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, SBC में क्या होगा R1 माइनस R2 इंटू योर कैरी फ्लैग स्टेटस, RSB रिवर्स सब्ट्रैक्शन, उसमें से R2 माइनस R1 होगा। ओके अब ये देखो एक एग्जाम्पल में देखो उसने प्री कंडीशन बताई है R0 की, R1 की और R2 की। उसने आगे इंस्ट्रक्शंस लिखी है सब R0 R1 R2। ओके इस केस में क्या करेंगे R0 इट शुड बी नाउ R1 माइनस R2, तो दो में से 1 को माइनस करोगे तो R0 की वैल्यू क्या आएगी 1। Okay, I am audible to all of you. Hello. Yes, sir. Sir. उसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन दी गई है दैट इज द RSB दैट इज यूजिंग हियर रिवर्स सब्ट्रैक्शन। उसमें क्या करेंगे, उसने कहा है RSB R1 हैज 0, 0 में से R1 को माइनस करेंगे, 0 माइनस दिस फ्रैक्शन, तो पोस्ट रिजल्ट क्या हो गया R0 शुड बी इक्वल टू हियर माइनस R1, 0 में से उसने उसको माइनस किया है तो दैट इज द फाइनल रिजल्ट फॉर दैट, तो दैट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ हियर RSB। फिर देखो रिपीट करना सर। ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई है कि जो आपकी RSB की वैल्यू आ गई ना वो रिवर्स सब्ट्रैक्शन है, जैसे R1 माइनस R2 करते हैं ना इसमें करेंगे R2 माइनस R1, ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है ये पीछे इंस्ट्रक्शन ये देखो ना ऊपर लिखा हुआ है RSB दैट शुड बी ना R1 माइनस SUB से RSB का दैट इज रिवर्स सब्ट्रैक्शन, उलट सब्ट्रैक्शन करते हैं हम। ठीक है यस सर। नाउ इसके बाद आ गया अर्थमेटिक ऑपरेशन विद योर CPSR रजिस्टर। मान लो CPSR रजिस्टर की वैल्यू ये दी गई है NZCVQI कैपिटल FT अंडरस्कोर यूजर, R1 की वैल्यू ये गिवन है, सब SUBS ये मैंने बताया था कि अगर किसी इंस्ट्रक्शन में S लिखा जाए सुफिक्स तो मींस यू हैव द अपडेट योर CPSR रजिस्टर, और यहाँ पे R1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 0, तो उसके ब्याह पे उसने CPSR रजिस्टर में Z को और C को अपडेट कर दिया, बिकॉज कैरी भी कोई जनरेट नहीं हुआ है, कैरी में अगर कैरी नहीं जनरेट होता तो वो कैरी भी अपडेट हो जाता है इस पे। अगर इसी पे सेम कमांड देखो अब नीचे वाली एग्जांपल, ये वाली देखो, ये पता लगी ऊपर वाली क्या है, इसमें पर्टिकुलर S डिनोट करने से हमारे पास यू हैव टू चेंजिंग द वैल्यू ऑफ योर CPSR रजिस्टर। ओके अब ये वैल्यू दी गई है, मान लो नेक्स्ट एग्जांपल है, अब यहाँ पे इसको देखो ध्यान से, वो बोर्ड पे कराता हूं आपको। अब ये देखो R0 की जो वैल्यू थी दैट शुड बी इक्वल टू योर 0 इंटू दिस वन। ओके R1 की जो वैल्यू है शुड बी 0 इंटू 5, you have to add here add R0 R1 comma LSL
हैश 1 मींस इसमें इसने पोस्ट रिजल्ट क्या लिख दी है वो भी लिख लेते हैं हम साथ में। F फाइव। अब देखो इसको ध्यान से, सबसे पहले R1 की पे वैल्यू 5 को 5 की बाइंडिंग होती है 0 1 0 1, ठीक है। 0 1 0 1 को हमने लेफ्ट शिफ्ट 1 कर दिया तो ये बन गया 1 0 1 0, ये बन गया आपका 10। 10 क्या होता है आपका A, मींस R1 की वैल्यू आ गई 0 इंटू 7 टाइम्स 0 इंटू A। दिख रहा है कि नहीं बोर्ड? हेलो, Yes, sir. तो ये 7 टाइम्स 0 अप टू इसकी वैल्यू आ गई A अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप, ठीक है। अब उसने क्या है कि ये जो वैल्यू होगी इट शुड बी ऐड विद R1। A की वैल्यू 5 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? यू हैव टू ऐड दिस वन। संदीप Sir, 15 apps. 15 आ गया, तो ये Yes, sir. 15 की वैल्यू F किस पे स्टोर हो गई? R0 पे। तो R0 should be now F and R1 should be have to remain the value is now F5 previously. So that is the value of this add result. ये इंस्ट्रक्शन समय लगी है सबको, देख लो। हेलो एवरीवन, क्लियर अबाउट दिस इंस्ट्रक्शन? Yes, sir. चले आगे, ये रिपीट ही कर रहे हैं इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ ये। Yes. चलो सर ये LSL इसका क्या मतलब है? लेफ्ट शिफ्ट। हाँ लेफ्ट शिफ्ट। LSL logically shift left, LSR is now logically shift right. ओके। ये देखो अब इसके बच्चे, अब इसमें अगर आप थर्ड वाला इंस्ट्रक्शंस कर रहे हो तो लॉजिकल, मगर अगर मींस अगर आपको डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो आपने उसमें लॉजिकली अर्थमेटिकली मूव इंस्ट्रक्शन और थर्ड ये लॉजिकल पार्ट जो हम करने जा रहे हैं अब, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दैट इज द वैल्यू ऑफ द एंड और RR EOR एंड BIC लॉजिकली बिट क्लियर। ये चार इंस्ट्रक्शन है अब आपके पास। देखो सबका मतलब क्या है, देख लो उसमें आपको क्लेरिफाई हो जाएगा सीधा ही। पहला एंड ऑपरेटर लगेगा, फिर और ऑपरेटर लगेगा, फिर एक्सॉर, और थर्ड में क्या लगेगा? दैट इज योर नैंड ऑपरेशन। एंड इनटू हाइफन जिसमें एक्सक्लेमेशन साइन R2 लिखा हुआ, दैट इज द रिवर्स ऑफ R2। ओके, अब इसकी एग्जांपल्स करके देखते हैं। देखो मान लो R1 की वैल्यू उसने दे दी है 1 1 1 1, R2 की वैल्यू 0 1 1। अब R1 और R2 में आप नैंड गेट लगाओ, देखो वैल्यू क्या आती है। देखो R0 की वैल्यू यही आएगी, चेक करो पीपीटी में। इफ यू यूजिंग द कमांड बिट क्लियर कमांड, बिट लॉजिकली क्लियर, देखो इसमें कमांड ये यूज कर रहे हैं तो नैंड गेट ऑपरेट करोगे R1 और R2 पे, यू हैव गेट द फाइनल रिजल्ट R0 अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। वैल्यू आ जाएगी ये वाली। यस सर। यस सर, आ जाएगी। आ जाएगी क्वेश्चन की नहीं? हाँ जी सर, आ जाएगी आ जाएगी। आज नहीं एंड कोड लगाओगे तो वही वैल्यू आएगी। हाँ जी सर, लगा लिया। चलो आगे लॉजिकली और में देखो, और में दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। बीआईसी में अब देखो, बीआईसी में उसने देखो कैसे किया है, आपके प्री रिजल्ट लिखा है R1, अगर वो 8 बिट में लिखता क्रॉस करके तो दैट इज रजिस्टर इज नाउ 42 बिट वैल्यू। अब इसने क्या लिया 0B, मींस केवल एक बाइट को ले लिया बाइनरी में उसने, 0 बाइट 4 टाइम 1 और 0B 0101, इन दोनों को पे नैंड गेट लगाओगे तो देखो यही आंसर आता है 0B 1010 R0 की वैल्यू। ये भी इसमें यहाँ पे एंड नैंड गेट लगा दिया। क्लियर? चलो आ गया बच्चे आपकी इंस्ट्रक्शंस, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन।
कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन से पहले देख ले कोई आपके लिए पोल तो नहीं है। चलो पहला पोल करो। आ गया पोल सबके पास? हेलो यस सर आ गया। करो 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 2 मिनट आ रहा हूँ। सर भी तो सर आने दो। इसका राइट आंसर है रिस्क। ओके यस सर। नेक्स्ट करते हैं कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन। Comparison instruction, these instructions do not generate a result but set condition code bits. Means जो आपकी condition होगी CPSR रजिस्टर में NZCV, okay, that in your CPSR रजिस्टर सबसे पहली कमांड है आपकी SMN, compare negative flag set at the result of RN plus N। आगे है CMP compare, flag set as a result of Rn minus N। TEQ test for quality of 232-bit values। TST test bit for a 32-bit value। Okay, so that are the some comparison instructions। कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन देखो कैसे कैसे उन्होंने कंपेयर वाली कैसे की है, नेगेटिव में कैसे यूज कर रहे हैं, टीएसटी में क्या क्या कर रहे हैं, बीटा टेस्ट टेस्ट इक्वल कंपैरिजन। इसमें मान लो उसने सीएमपी इंस्ट्रक्शन यूज की है, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन NZCVQIFT यूजर R0 इक्वल टू 4 RN इज इक्वल टू 4 कंपेयर किया, दोनों को माइनस किया। सीएमपी उसने कैसे यूज किया देखो, सीएमपी अगर वो यूज कर रहा है दैट इज R1 माइनस R2, ओके ये वाले, तो R1-2 में उसके अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट 0 आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसने CPSR रजिस्टर में Z क्या कर दिया कैपिटल। देखो ये पता लगा कंपैरिजन में कैसे इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। यस सर। आगे आ गई मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई द कंटेंट ऑफ ए पेयर ऑफ रजिस्टर
and depending upon the instruction accumulate the result in with another register. के लिए command use करें तो बच्चे जो disturbance आ रही है अपना mic mute कर लो अपने सभी। multiply MLA multiply and accumulate MUL is now multiply और इसके रिगार्डिंग कुछ हमारे पास और भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट इज मल्टीप्लिकेशन विद हाई लेवल मल्टीप्लिकेशन जिसके लिए कुछ कमांड यूज होती हैं SMLAL SMULL UMLAL UMULL। अगर मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शंस पूछी जाए 4-5 मार्क्स में तो आपको ये सारी मल्टीप्लाई लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस भी राइट अप करने पड़ेगी। मींस इसमें जो रिजल्ट सेव हो रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर हाई वैल्यू एंड रजिस्टर लो वैल्यू। रजिस्टर डेस्टिनेशन रजिस्टर हाई एंड डेस्टिनेशन रजिस्टर लो। अब देख लो ये कैसे सेम रजिस्टर मल्टीप्लाई R1 R2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट किसमें स्टोर होगा R0 पे। ये मल्टीप्लाई कम्युलेट टू डी मींस R4 में क्या होगा इसको ये काफी आगे टिपिकल हो जाती है इसको छोड़ो R1 और R2 को मल्टीप्लाई करके प्लस करके R3 में मल्टीप्लाई होगी मल्टीप्लाई एंड कंपोनेंट रिलेशन मींस R1 R2 प्लस फिर मल्टीप्लाई विद द R3। ये सभी इंस्ट्रक्शंस के साथ उसकी एग्जांपल दी गई है ये आपने देखनी है साथ में। ये देखो मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 2/2 × 4 आ जाएगा तो ये आपका रिजल्ट इट शुड बी अंडर द कैटेगरी ऑफ ईयर 4। अगर आप आगे UMLU डबल सेक्शन जो होती है दैट इज अनसाइड मल्टीप्लाई लॉन्ग मींस R2 और R3 को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट किसमें स्टोर होगा RD लो पे और RD हाई पे। ये देखो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन फॉर द 32 बिट वैल्यू कैसे करेंगे इसको रिपीट करना सर। ये बच्चे मल्टीप्लिकेशन है अगर बड़ी मल्टीप्लिकेशन आ गई है देखो R2 और R3 में क्या लिखा हुआ है F0002 और 2 इन सबको अगर आप दो नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट ना 64 बिट में आएगा। तो इसके लिए इसको जो रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो रजिस्टर है जिसको हम डिनोट करते हैं RDLO हाइट जो लोअर 32 बिट होगी वो RD लो में सेव हो जाएगी और जो बड़ी हाई वैल्यू होगी MSB 32 बिट इट शुड बी स्टोर इन द R1 रजिस्टर। ओके यस सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना R2 और R3 को उसकी वैल्यू इतनी बड़ी आएगी ना 64 मल्टीप्लाई करके उसके बिट बढ़ जाएंगे यस सर। तो वो दो रजिस्टर में स्टोर होंगे। तो उसकी इंस्ट्रक्शन ये है UM R0 और R1 R2 R3। आगे ये फ्लो कमांड इंस्ट्रक्शन नहीं है हमारे सिलेबस में भी ये ब्रांचेस नहीं है अभी हमारे ये सिंगल रजिस्टर विद द लोड स्टोर। पहले देखो प्रीवियस वाला सब क्लियर है बच्चे सबको जो कि हमने सर एक जो आपने अभी कहा हाई और लो का कैसे पता चलेगा सर? लो मींस भी वो इंस्ट्रक्शन से पता लग रहा है ना इंस्ट्रक्शन में अगर R0 ये प्रीवियस देखो ना इंस्ट्रक्शन के सिंटैक्स से वो चीज ये 0 वाला आपका लो रहेगा 1 वाला आपका हाई बिट पे रहेगा। यहाँ पे कोई भी रजिस्टर जो हो जाए मान लो अगर R1 यहाँ पे आ जाएगा तो लो वैल्यू की यहाँ पे R1 पे जाएगी। दिस इज अ शो इन योर सिंटैक्स विद योर एग्जांपल। ओके ओके ठीक है सर। पोल देता हूँ आपको ये पोल करो इसका
आया कौन नहीं है? एक नाजिया नहीं आई, राकेश नहीं आया, और कौन नहीं आया? अभिषेक। मोहम्मद साहिर की तरह, मोहम्मद साहिर भी नहीं आया, मैच खेल रहा है खबर। इसका जो ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन है बी। कईयों ने आंसर इसका सी भी दिया है, दैट इज R3 R5 एंड R4। ओके, एक और पोल लो। हो गया बच्चे सबका? सो दैट इज द आंसर ए फॉर दैट वन। क्लियर एवरीवन?
हेलो Yes, sir. चलो Yes, sir. आगे चलते हैं सेक्शन पे। सिमरनजोत कौर आपने कर लिया था सही? हेलो नेक्स्ट है बच्चे सिंगल रजिस्टर लोड स्टोर। LDR STR सेम वही सेक्शन जो मैंने बताई है, दैट इज हम यूज करते थे 8085 में LDA और STA लोड स्टोरिंग सेक्शन के लिए। लोड वर्ड इनटू ए रजिस्टर, save byte or word from a register, load byte into a register, a saved byte from a register. LDRH load half word into a register, save half word into a register, load signed byte into a register। ये सबके उसके सिंटैक्स है ऑपरेंड के। ओके अब ये देखो, अब इसमें करना क्या है, देखो ये कमांड है आपकी LDR R0 R1। ये ब्रेसिस में हमने लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है R1 शो मींस R1 में के मेमोरी एड्रेस जो गिवन है उस पे जो डेटा होगा that should be move into your R0। बच्चे ध्यान से सुन लो, the data item can be 8-bit byte, 16-bit half word address may be boundary line, force multiple of LDR and STR। ठीक है, ये आगे बात जाके हमें पता चलेगा कि हर चीज को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब LDR की वैल्यू क्या है कि R1 मेमोरी एड्रेस पे जो डेटा है वो हमारी वैल्यू स्टोर होगी R0 पे, और R0 पे जो डेटा है इन STR इंस्ट्रक्शन वो R1 मेमोरी एड्रेस में स्टोर होगी। देखो बच्चे ये चीज क्लियर है सबको कि नहीं जो मैं बता रहा हूं? You have to memory address R1 ब्रैकेट में अगर उसको लिख दिया है तो that represent your memory address। तो इस मेमोरी एड्रेस में जो डेटा होगा वो R0 पे मूव होगा, और इस R0 में जो डेटा होगा that should be move into your R1 मेमोरी एड्रेस। अब इसके बेस पे ना हमारे एड्रेसिंग मोड आ जाते हैं। ये है हमारे एड्रेसिंग मोड, ये हमने सबने क्लास में किए थे, सबको याद है कि नहीं याद है? हेलो यस सर किए थे। याद है? यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। प्री इंडेक्स विद राइट बैक, प्री इंडेक्स एंड पोस्ट इंडेक्स, ये 3 एड्रेसिंग मोड हमने किए थे क्लास में। एंड राइटिंग दी सिंटैक्स फॉर दैट वन, इसके सिंटैक्स याद कर लो कि इसकी इस LDR R0 R #4 एक्सक्लेमेशन साइन। पता लग गया सबको? ये हमने क्लास में किए हुए हैं सभी। यस सर। इसको रिपीट कराऊं कि रहने दूं? करवा दो रिपीट सर। सर ऐसे तो आज पूरा खत्म हो जाएगा सर सिलेबस। हाँ? ऐसे तो पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा आज। क्यों सिलेबस खत्म? कैसे? सर कैसे? हमें भी पढ़ लेने दो, हमें भी पढ़ लेने दो सर। पीपीटी बहुत भयंकर है। हैं? पीपीटी से सर पढ़ाओगे तो आप एक दिन में खत्म कर दोगे एम्बेडेड सिस्टम। पीपीटी में आपको पहले समय कुछ नहीं नहीं लग रहा? पढ़ना। हम तो नहीं समझ में आ रहा है सर, लेकिन कंट्रोल करो सर, रहने दो। नहीं किसी को कुछ नहीं आ रहा, बस सही से बोल रहे हैं यस सर नो सर, यस सर नो सर। नहीं मैं बताता हूँ आपको। नहीं भाई तू बेइज्जती कर रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा तो पता लग रहा है। पता क्या है? कितना पता करेगा, एक ही दिन पढ़ेगा। ये अभी हमारा बहुत सिलेबस है, घबराओ मत, एक लेक्चर में खत्म होने वाला हमारा सिलेबस नहीं है। ऑनलाइन भी अभी आगे चल जाएंगे ना, तो समझ लो सेक्शन CD हमारे कम से कम 5-6 लेक्चर जरूर चाहिए ऑनलाइन वाले, उसको खत्म करने। सर आप मैं गारंटी देता हूँ 2 घंटे में एम्बेडेड सिस्टम फर्स्ट सेकंड दोनों खत्म कर सकते। कौन? मैं? क्या आप? हाँ क्या? पढ़ा दोगे। नहीं मैं कैसे पढ़ा दूंगा? आप समझोगे नहीं तो मैं कैसे पढ़ा दूंगा? अरे आप समझा दोगे ना, मैं देख रहा हूँ ना, समझा दोगे आप। क्या? तो कैसे देख रहा है? नहीं तेरे को समझ नहीं लगी अभी तक इसका मतलब? नहीं मुझे आ रही है समझ में, लेकिन सर इतना ज्यादा हो गया ना कि सर रहने दो, फिर और भी कुछ कभी और के लिए भी छोड़ दो। भाई अभी तो 1 घंटा पड़ा है मेरे ख्याल से है। अबे तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, दोनों से भी पता खत्म हो क्या होता जाएंगे। है ऑनलाइन में पता क्या होता है?
मैं आपको समझाता जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखवाने का सिनेरियो खत्म हो गया, ठीक है कि नहीं? इसीलिए लगा- तो नेचुरली बात है कि वो टाइम सेविंग हो गया, तो अब उतनी टाइम में समझाना तो पड़ेगा ही ना। सर आप सर अगले मंथ सर आप कॉलेज खोलो, कॉलेज जाते हैं। वो ठीक है सर, वो 20 मिनट पढ़ना ज्यादा बढ़िया। हैं? वो 20 कॉलेज में हाँ, लेक्चर जो 50 मिनट का होता है, वो 20 मिनट पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। वो भी तो आधा पौना घंटा पढ़ ही लेते हैं हम। अरे सर रहने दो, बहुत हो गया सर, इतनी स्लाइड दोबारा पढ़ने जाएंगे तो रिवाइज नहीं होगा। नहीं नहीं, ये करते हैं, चलो ड्रेसिंग मोड जो इंस्ट्रक्शंस नई वाली जब अभी तो देखो मैंने रिपीट ही करवाया पिछले वाला, शायद उस वक्त मैंने आपको एक दो इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे समझाई नहीं थी, मैं कहा चलो अब मौका मिला है तो अब आप ऑनलाइन में हो तो आपको इंस्ट्रक्शन रिपीट कर दी जाए, तो ये ना कहे कि सर नहीं ये हुआ ही नहीं है। नहीं सर वो तो पता सर, लेकिन पिछली बार ऑनलाइन के चक्कर में सर लग गए, इस बार नहीं लगना। इस बार पढ़ना है। नहीं पता क्या है, हम अभी भी ऐसे चलते रहेंगे ना तो आपका कम से कम हाफ सिलेबस हो, अभी ये तो अभी हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं ना, अभी तो थर्ड यूनिट आना है, फिर फोर्थ आना है। चलो वो कुछ थ्योरेटिकल वन है जो आपकी इंटरफेसिंग से कुछ हम एडजस्ट हो जाएगा कि आपके थ्योरेटिकल वन, ये तो मुझे समझाना ही पड़ेगा ना आपको, इसलिए तो टाइम चाहिए चाहिए। चलो आप पोल करो, ये आपके लिए अच्छा सवाल है, मैं आपको 2-4 पोल एक्स्ट्रा डाल दिया करूंगा तो आपके लिए समझने के लिए शानदार करेगा चाहिए। हाँ यस सर। क्योंकि ना पोल की स्ट्रेंथ हम इंक्रीज करते हैं, कोई 2-4 पोल मैं आपको ना एक्स्ट्रा डाल दिया करूंगा जिससे कि आपको भी वो जो एनालिसिस होना वो चीज को समझना इजी रह जाता है। अभी तक कितने पोल हुए? अभी तो सर तीन तीन हो गए। तीन हो गए। बस सर आंसर मत चेक करिएगा सर, बस ये बताइए कि हाँ हमें आना, हमें समझना चाहिए, समझ आना चाहिए। नहीं नहीं, आंसर क्या? आंसर मत देखिएगा सही है गलत हमारा, बस देखिएगा कि हाँ बच्चे कर रहे हैं। नहीं मैं आंसर बता ही नहीं रहा, मैंने मैंने थोड़ी आंसर बताया, मैं तो यहाँ से ऑप्शन देख लेता हूँ कि सबने फिल ऑप्शन कर दिया तब मैं आंसर बताता हूँ। मेरे मेरे पास वो यहाँ पे स्टैट आ जाता है ना कि अगर स्ट्रेंथ 10 बच्चों की है लगा रहे हैं तो 10 ने क्वेश्चन आंसर कर दिया, मैं तब तक नहीं बोलता हूँ जब तक एक भी पेंडिंग हो। सर संदीप के कहने का मतलब है कि इवैल्यूएशन ना करियो कि जैसे पोल। हाँ वो एवेल्युएशन तो फिर करेंगे बाद में चाहे सही हो चाहे गलत। नहीं नहीं, ये करो, चलो ये पोल करो अब। यस सर। अरे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, देखो कैसे पोल बना बना के भेज रहे हैं, कितनी यस सर गाड़ी यस पड़ के सर। कर गया। Take 2-3-4 minutes for that, करो इसको आप। हो गया सबका? एक जाने का रह गया? यस सर। हो गया, चलो। इसका आंसर था आपका ORR, और लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है? यस यस सर यस सर।
चलो ये लो नेक्स्ट कोड। चलो इसकी आंसर है ऑप्शन ए। ओके बच्चे, हो गया ये। चलो यस आगे सर। वो इंस्ट्रक्शन दोबारा पढ़े अब ये वाली। इसमें आप बता रहे थे कि जो एड्रेसिंग मोड है वो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। ये देखो इसकी एग्जांपल से आपको चीज क्लियर होगी ये सारी। ये है एग्जांपल इसकी। इसलिए मैंने संदीप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का क्या बताया था, इसका कुछ आपको लिखवाया था नोटबुक में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन? एनीवन नो दैट? लिखवाया तो था सर। Sign of exclamation means indicates that the instruction write the calculated address back to the base address register. मीन्स यहाँ पे जो आपका R1 रजिस्टर है, LDR में सेक्शन में, इसको ध्यान से देखो, वो है आपका बेस एड्रेस रजिस्टर। और लास्ट में जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, इस इंस्ट्रक्शन एक्सक्लेमेशन साइन इंडिकेट दैट इंस्ट्रक्शन राइट द कैलकुलेटेड एड्रेस बैक टू द मींस R4 से इसका कैलकुलेटेड एड्रेस R1 पे वैल्यू स्टोर होगी इसकी। R4 जो था आपका ऑफसेट था। अब ये मान लो सारी आपकी प्री कंडीशंस दी गई हैं, इसको ध्यान से दोबारा समझ लो बच्चे। R0 की वैल्यू ये है, R1 की वैल्यू ये आपको गिवन है, और उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे ये डेटा है 01 और 02 वाला। प्री इंडेक्स विद राइट बैक में क्या हुआ, उसने इंस्ट्रक्शन राइट अप की LDR R0 विद बेस एड्रेस रजिस्टर R1, ओके, विद ऑफसेट वैल्यू 4। प्री इंडेक्स विद राइट बैक में क्या किया उसने, R1 की वैल्यू थी आपकी 9000, ये वाली, ठीक है, उस पे 4 हमने ऐड कर दिया।
4 ऐड कर दिया तो उस पर्टिकुलर उसकी वैल्यू होगी 9004 वैल्यू होगी। ये समझा 9 यहाँ पे राइट अप करना था, R1 की वैल्यू गलत लिखी हुई है, देखो ये तो वैल्यू क्या होगी 9004। बात सुन रहे हो मेरी कि नहीं? यस सर। यस सर 9004 पे जो वैल्यू है एड्रेस, ये तो एड्रेस हो गया, इस पे वैल्यू क्या है 0202, वो वैल्यू कहां पे मूव हो गई R0 नोट पे। तो R0 की वैल्यू चलेगी यहाँ पे, और R1 की वैल्यू क्या आनी है, जो हमारे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मीनिंग था कि बेस एड्रेस जो कैलकुलेटेड एड्रेस होगा वही हमारी बेस एड्रेस की वैल्यू चली जाएगी। मींस अब R1 की वैल्यू 9000 नहीं रहेगी, 9004 ही रहेगी। क्लियर माय पॉइंट? यस सर। यस सर संदीप ये ऐसे ही यस सर कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं? संदीप नहीं सर, आ रहा है समझ में, आ रहा है। नहीं आता तो बोलिए। आगे सुनो, फिर आ गया दूसरे वाला एड्रेसिंग मोड, प्री इंडेक्सिंग। अब इसने क्या लिखा है LDR R0 R1 #4 मींस इसमें जो कैलकुलेटेड एड्रेस होगा वो वैल्यू तो R0 पे चली गई, बट R1 की विद द एब्सेंस ऑफ योर एक्सक्लेमेशन साइन R1 पे वैल्यू आपकी अपडेटेड वैल्यू नहीं ना रहेगी, R1 की वैल्यू क्या रहेगी जो प्रीवियस वाली रहेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऑफ दिस ब्रैकेट। पता लगी बात इसमें? देखो हाँ सर, यही डिफरेंस है। इस पे वैल्यू 9000 ही रहेगी। अब इस पे थर्ड वाले पे आ जाओ, पोस्ट इंडेक्सिंग पे। अब इसमें क्या आ गया कि R0 की वैल्यू मींस R1 पे वैल्यू है 9000, ओके, इस पे वैल्यू वो मूव होगी R0 पे, बट इन दैट यू हैव टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द R1 बिकॉज ये इमीडिएट वैल्यू दी गई है, तो इमीडिएट वैल्यू तो मींस R1 पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी। So that is the meaning of this post indexing means R1 की वैल्यू जो है, जो मेमोरी एड्रेस की वैल्यू होगी, R1 पे मेमोरी एड्रेस 9000 है, इस पे जो डेटा है ये मूव हो जाएगा R0 पे, ओके दिस वन, और R1 क्या हो जाएगा ऑफसेट से अपडेट हो जाएगा 9000। so that is a type of your addressing mode. clear this point? यस सर। चलो सिलेबस खत्म करें फिर आज थोड़ा सा और। ये कुछ मैं स्लाइड्स एक्सटेंड कर रहा हूँ जिसके ये आपके सिलेबस में नहीं है, वो चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूप भी कुछ यहाँ पे पढ़ो मत। ये ऐप जहां से अब हम आज कुछ नया करेंगे, ये तो मैंने जो जहां तक पिछला बताया वो हमने सब रिपीट कर दिया है, जो कई ने लेक्चर नहीं लगाए, कुछ हमने इंस्ट्रक्शंस नहीं की थी, वो मैंने सब रिपीट करवा दी यहाँ पे। अब यहाँ पे चीज ये इस कंसेप्ट है समझने वाला है आपके लिए, यहाँ पे नया कंसेप्ट है जो आज हम करेंगे। That is your सबसे पहले किया था जो वैल्यू, इसको ध्यान से सुनना बच्चे, सभी सुन रहे हो? सभी मोबाइल अगर यहाँ पे साइड पे रखा हुआ है तो अब हाथ में पकड़ लो। यस सर। ठीक है, यहाँ पिछले जो हमने पढ़ा था LDA और HTA, वो हमने वहां तक पढ़ा था डेट इज फॉर ए सिंगल रजिस्टर, किसी एक ही डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कोई R0 से R1 कर दिया, R1 से R0 कर दिया। अब यहां पे कर रहे हैं मल्टीपल रजिस्टर लोड स्टोर, ट्रांसफर ए ब्लॉक ऑफ डेटा मोर एफिशिएंटली, यूज्ड फॉर प्रोसीजर एंट्री एंड एग्जिट फॉर सेविंग एंड रीस्टोरिंग वर्कस्पेस रजिस्टर एंड द रिटर्न एड्रेस फॉर RM7 2 plus NT cycles, that is n, that is a words, जितने वर्ड न्यूमेरिकल फिगर्स होंगे, टाइम फॉर ए वर्ड ऑफ सीक्वेंशियल है, इंक्रीज इंटरप्ट लेटेंसी सिंस इट कैन नॉट बी इंटरप्ट। सो इस केस में ये चीज देखो, आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आ रही है यहाँ पे LDMIA, यहाँ पे ना मल्टीपल लोड स्टोर की जो इंस्ट्रक्शन है, लोड मल्टीपल रजिस्टर LDM, LD उसमें थी हमारी LDEA और LDR और STR, यहाँ पे आ गया LDM और STM ड्यू टू द मल्टीपल रजिस्टर्स। और उसके बाद सुफिक्स भी इसमें लग रहा है, सुफिक्स लग रहा है इंक्रीज आफ्टर, इंक्रीज बिफोर, डिक्रीज आफ्टर, डिक्रीज बिफोर, ओके। अब मान लो उसने ये इंस्ट्रक्शन लिखी है पीछे वाली, LDMIA R1, R0, R2 और R5, ये 3 रजिस्टर उसने गिवन किए हैं। ये
हेलो सर। बताओ। हेलो। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बोल नहीं रहा था। ठीक ठीक है ना? है ठीक है रेस्ट सर। करो, रेस्ट करो, कोई जल्दी नहीं। मेरा भी गला थक जाता है बोलते बोलते बोलते, मैं ही बोली है ना आप बस, आप बोलते हो यस सर, चलो जी बस चुप चुप नो कर नो जाओ। सर, अभी बोला ना। हाँ, सर आप रेस्ट करा करो, कोई नहीं सर, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया करो। हाँ यस सर, बाय नाउ। चलो पानी पी लिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो LDMIA R1 R0 R2 और R5। अब इसमें क्या है, 3 मल्टीपल रजिस्टर दिए गए हैं R0 R2 और R5, और उसका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस पे वो डेटा वैल्यू R0 पे वैल्यू कैसे जाएगी। अब देखो R0 पे जो वैल्यू मूव होगी ना, वो R1 की मेमोरी एड्रेस की वैल्यू मूव होगी। ये सिंटैक्स नोट करते रहना। R2 पे वैल्यू जो मूव होगी R1 पे 4 ऐड करके मेमोरी एड्रेस पे जाएगी, और R5 पे जो वैल्यू जाएगी वो 8 ऐड करके जाएगी उसके मेमोरी एड्रेस। ये सिंटैक्स है, इसको रजिस्टर के मूवमेंट का देख लो एक बार। दैट इज नाउ फिक्स फॉर द इंस्ट्रक्शन। देख रहे हो सभी? अरे ये वैल्यू सर, वैल्यू फिक्स होती है क्या ये 4 8 जो है? मींस इस रजिस्टर में मान लो R0 पे वैल्यू मूव होनी है, मींस अब ये तीनों रजिस्टर पे वैल्यू मूव होनी है, R0 R2 और R5 पे, बिकॉज यू आर मूविंग ए मल्टीपल वैल्यू मूविंग रजिस्टर LDM। ठीक है, और R0 पे वैल्यू कौन सी जाएगी, R1 के मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू होगी। R2 पे वैल्यू कौन सी जाएगी, R1 वाला जो मेमोरी एड्रेस उस पे 4 ऐड करेंगे ऑफसेट, और वो वैल्यू मूव होगी। क्लियर? R5 पे जो वैल्यू होगी वो R1 पे 8 ऐड करेंगे। अब मान लो इस पे एक रजिस्टर और आ जाता है तो फिर उसपे 4 ऐड करेंगे उसके मेमोरी एड्रेस पे, नॉट द डेटा। क्लियर? यदि एक और वैल्यू आ जाती है तो मान लो फिर यहाँ पे R1 + 12 आ जाना था, मींस उसके मेमोरी एड्रेस के रजिस्टर पे वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, मेमोरी एड्रेस पे बेसिकली। और इसके बेस में ना एग्जांपल भी करेंगे, आपको पता लगेगा। ये देखो, ये इसके सिंटैक्स दिए गए हैं, IA IB DA, डिक्रीमेंट आफ्टर, डिक्रीमेंट बिफोर, RN RN+4, RN -RN4। ये इसके सिंटैक्स है सारे। अब इसको यूज कैसे करते हैं, आई हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। ओके, यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगी आगे, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये देखो, ये एग्जांपल है मल्टीपल लोड स्टोर रजिस्टर, मींस R0 की वैल्यू R1 R2 R3 पे मूव करानी है। पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप R1-R3 भी लिख सकते हो। मींस ये दो सिंटैक्स है, कोमा से तीनों रजिस्टर भी लिख दिए और हाइफन से भी लिख दिए। तो R1 की वैल्यू क्या है बेसिकली आपके पास, मान लो R0 पे सबसे पहले एड्रेस क्या है, हेलो बताओ। सर 0 10 है। उसने पोस्ट वैल्यू लिखी है, मान लो R0 की वैल्यू है दैट इज 0 × 010, ये एड्रेस है उसका। ठीक है, यस सर। R1 की वैल्यू क्या होगी फिर हमारी 10 हो जाएगी। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये वाले 10 एड्रेस पे 4 ऐड करेंगे तो वो वैल्यू, उस पे जो डेटा होगा वो डेटा किस पे जाएगा, R2 पे। फिर उस पे 4 ऐड किया 88 हुआ, तो उस पे डेटा किस पे गया, R3 पे। क्लियर? क्लियर माय पॉइंट? ये एड्रेस टेबल से पता लगी है। हेलो, यस सर। ओ क्लियर है अरे अभी? सर हाँ सर जी हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। एक बार फिर से बोलो सर, वो आवाज नहीं आ रही थी ये आपको, कौन ठक कोई ठक कौन बीच में करा रहा है, डिस्टर्ब। कौन कारपेंटर का काम करवाइया अभी? किसमें है डिस्टर्बेंस? आशुतोष 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 भाई। यार अपना माइक 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 तो म्यूट कर लो, जिसने नहीं बोलना वो माइक म्यूट तो कर ले। भाई करो, हो कर लिया कर लिया। हाँ मेरी बात सुनो, अब ये इस देखो उसने क्या कहा हुआ, मैं बोल रहा हूँ इसलिए इसी पीपीटी में देखते जाना। उसने कहा है R0 की वैल्यू R1 R2 और R3 पे मूव करवानी है। ये दो सिंटैक्स गिवन है। R0 पे वैल्यू है, कौन सा एड्रेस है आपके पास संदीप,
सिमरनजोत, प्रभजोत, लाइन पे हो? 0.10। Yes, sir. सुन अरे रहे हो? Yes, तो पता sir. लग रहा है कि नहीं लग रहा? बाद में पेपर ऑफलाइन हो गए तो फिर ये चीज समझ नहीं लगनी, मैं बार बार बता रहा हूँ। पेपर कोई श्योरिटी हाँ नहीं जी है कि सर. आपके ऑनलाइन होंगे, ये चीज मेरा ना, हाँ जी सर. ठीक है कि नहीं? तो ये जो लेक्चर का टाइम है, पूरे वीक में जब एक ही लेक्चर लगना है तो उसको यूटिलाइजेशन खाली मैंने बोल के नहीं करना है, आपको सुन के और आपने रिप्लाई से भी करना है। क्लास की बात बच्चे कुछ और होती है, आई हैव टू राइट सम लाइंस, आप लिख लेते हो, आपके पास चीजें नोट हो जाती है, आप उसको पढ़ लेते हो, बट यहाँ पे ये ऐसी चीज फिजिबल नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो इसको Yes, sir. पॉजिटिवली पूरे दिन में अगर जो कोई भी लेक्चर 1-2 घंटे मिलता है तो उसको पॉजिटिवली सुन लो बस। उसमें खाली मेरे ही 2 घंटे बोलने से तो पूरा सिलेबस संदीप की बात सही हो जाएगी, कंप्लीट होता रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा, आप कुछ रिप्लाई नहीं करोगे तो, बिकॉज यू फेस डिफिकल्टी इफ आई एम यू टेलिंग यू ऑल द न्यू थिंग्स इन योर पीपीटी। आप डिफिकल्टी फेस करोगे तो खाली यस सर से मेरे दिल को खुशी नहीं मिल जाएगी, आप यस सर बोल दिया तो आपको समझ लग गया। तो ये चीज को टाइम को डिवोट मेरे लिए नहीं है बच्चे, मैंने तो 2 घंटे करवाना ही आपको यूटिलाइजेशन करने की जरूरत ज्यादा है। अगर पेपर ऑफलाइन हो गए तो देन यू फेस योर डिफिकल्टी, अगर ऐसे आप इस चीजों को इग्नोर करोगे तो। ओके, तो संदीप ये सारी सभी सुनो, ये जो R0 की वैल्यू थी उसका एड्रेस है 010, यस सर। उस पे डेटा क्या है 10, तो वो 10 वाला डेटा किसमें मूव होना है? R1 पे। पे। R1। फिर उसका मेमोरी एड्रेस पे 4 ऐड करना है, हम्म, 4 ऐड करना है, उसका डेटा किसमें मूव होना है? R2 में। 4 ऐड किया तो 14 आ गया, 14 पे डेटा क्या है? 20, ठीक है। फिर R3 पे क्या है? R2 R0 पे 8 ऐड करना है, 8 ऐड करके डेटा क्या है? 30, तो R3 पे वैल्यू क्या आ गई? 30। क्लियर? इसमें सर 14 से फिर 18 आया ना सर, 8 ऐड हुआ है। ओहो, ऐड हाँ हो तो गया, समझ में आ R1 गया। पे R1 पे ऐड करना है, नॉट R1। R2 यस वाले यस। पे 8 ऐड करना है। हमने जो ऐड एड्रेस करना है, जो ऐड ऑफसेट करना है, वो बेस रजिस्टर R0 से ही है, हाँ समझ में आ गया सर, हो गया। ठीक है। तो ये यस। था हमारा इंक्रीमेंट आफ्टर LDMI, लोड मल्टीपल रजिस्टर विद इंक्रीमेंट आफ्टर LDMIA। क्लियर? यस सर। क्या? सर जी अपने कोई हेलो, हेलो Yes, sir. बताओ बताओ बच्चे, कौन तो बोल रहा है? ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ 4 ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ 4 8 ਵਾਲਾ। हाँ, जैसे मैंने पीछे ये देखो ना, इंस्ट्रक्शन तो सिंटैक्स बताया ना आपको, ये देखो, ये हिंदी इंग्लिश। ये आ गया, यस सर. देख रहे हो सिंटैक्स? R0 यस सर. R2, तो आप R1 पे ऐड करोगे ना, अगर नीचे R6 रजिस्टर आ जाता है तो करोगे R1 + 12। ओके, चलो यस सर. चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, सर 1 मिनट बैक करना। बैक कर लो, चलो। सर इसमें फर्स्ट तो सिंटैक्स उसका आ गया ना LDMIA, और सेकंड किसका है? LDMIA R0 R0 तो उसने इन इसमें चेंजेस कर दिए R1 हैं R3। कि R1 जो मल्टीपल रजिस्टर को आप लिखते हो, आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हो, और अगर मान लो R1 से लेकर R3 है तो उसको हाइफन से भी डिनोट कर सकते हो कि उसका मतलब है R1 R2 R3, ओके, ठीक है। तो मान लो ये तो सीरियल ऑर्डर में था ना, R1 R2, जब हमने पिछली एग्जांपल की थी, मान लो उसने रजिस्टर R0 R2 R5 लिखा था, वो फिर आपको कॉमा से ही रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे रजिस्टर। क्लियर? ओके, ओके, यस सर। ये देखो, अब मल्टीपल लोड्स और रजिस्टर R0 विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन से क्या डिफरेंस पड़ गया? देखो, बताया तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो देख, ये क्या वैल्यू है, चेक करो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मीनिंग क्या होता है? दैट इज अ पोस्ट रिजल्ट। R1 पे वैल्यू क्या मूव होनी थी, ये बताओ? हेलो, सर जो R0 पे एड्रेस था उसकी वैल्यू, उसमें जो वैल्यू थी R R0 में जो एड्रेस था उस पे जो वैल्यू थी वो R1 में शिफ्ट होंगे। ठीक है,
R1 पे वैल्यू थी आपकी 10 वाले की 10 चलेगी, फिर 4 ऐड किया तो 20 चलेगी, उस पे R2 पे 8 ऐड किया तो 30 चलेगी। तो R0 भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में क्या हो गया, क्या उस पे एड्रेस कौन सा अपडेट हो गया, मींस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मींस उस पे जो नेक्स्ट 4 वाला एड्रेस अपडेट हो गया आपका। यस सर, आफ्टर थर्ड के बाद। हाँ सर। हाँ, उसका एड्रेस देखो अपडेट मींस ये ना आपको सिंटैक्स में पता लगेगा, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो n के है बेसिकली आपका नंबर ऑफ आईए था ना आपका, Rn वैल्यू 4 इंटू प्लस n, n के आपके 3, 4 इंटू n, ये देखो मैं यहाँ पे कर दूंगा पक्का क्लियर, ये देखो Rn की वैल्यू से लिखी है Rn प्लस 4 इंटू n, 4 इंटू n नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं आपके यहाँ पे 3। बोर्ड पे समझाऊं आपको? यस सर, बोर्ड पे। एग्जांपल समझ लगी है, पहले R1 R2 R5 पे वैल्यू कैसे आ गई। अब यहाँ पे हमारी कंफ्यूजन रहेगी कि LDMIA R0 LDMIA R0 एक्सक्लेमेशन साइन से हमारे ऊपर फर्क क्या पड़ा। हमें ये तो पता लग गया कि R1 की वैल्यू 10 हो गई है, R2 की वैल्यू 20 हो गई है, R3 की वैल्यू 30 हो गई है, बट R0 की वैल्यू क्या हुई ड्यू टू द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो क्या वैल्यू हमारी है Rn, दिख नहीं रहा होगा आपको, Rn इज इक्वल टू इंटू 4 इंटू n, नंबर ऑफ n इज द नंबर ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर कितने यहाँ पे बताओ 3। तो Rn की वैल्यू क्या थी आपकी, पिछली वैल्यू क्या थी 0 इंटू 010 0 इंटू प्लस यस 12 0 ऐड 1 करोगे, इस पे 12 ऐड करोगे ना, यस सर 12 ऐड करोगे तो ये वैल्यू 0 इंटू 01C नहीं हो जाएगी, यस सर। ठीक है। ये चीज देखो, ये चीज मैंने कहां से निकाली है, ये देखो ये पीपीटी पे ये वाला सिंटैक्स देखो, ये देखो Rn डैश साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये देख रहे हो हमने कमांड यूज की थी LDMIA, ये IA यूज किया था और उस केस में हमारा एड्रेस क्या अपडेट होना है, ये वाला क्लियर हुआ बच्चे, हेलो ना सर। नहीं सर, क्या चीज क्लियर नहीं हुई पहले ये बताओ, ये नहीं ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ साइन ਦੇ ਵਿੱਚ आर नॉट। एग्जांपल में, ये एग्जांपल में आपको क्या चीज समझ नहीं लगी, देखो पीपीटी शो हो गई मेरी, देखो यस इसमें क्या चीज समझ नहीं लगी, ये वाली समझ लगी या पिछली सर वाली आर एग्जांपल, यस सर ये पता लग गया, इसमें क्या था साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन गिवन नहीं था ना R0 पे, यस सर नेक्स्ट वाली एग्जांपल पे गिवन है, यस सर ठीक है। और इसमें क्या होना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मीनिंग क्या होता है, बेस एड्रेस रहेगी। ओके, सो मींस उस रजिस्टर की अपडेट वैल्यू एड्रेस पे सेव होगी, तो उसकी वैल्यू मैंने क्या बोर्ड पे क्या राइट अप किया है, Rn शुड बी मल्टीप्लाई 4 इंटू n, ठीक है। Rn पे पहले वैल्यू क्या थी आपकी R0 पे 010, यस सर यही वैल्यू ना आपकी, तो इस पे ऐड क्या करोगे 4 इंटू n, 4 इंटू 3 12, 12 010 पे 12 ऐड करोगे तो 0 की जगह C नहीं आ जाएगा, ठीक है सर 0 तो उसका अपडेटेड एड्रेस क्या आ गया 0 इंटू 01C, देखो देखो ठीक है बच्चे, यस सर पता लग गया। हाँ जी सर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक टू बेस एड्रेस रजिस्टर? यहाँ पे बेस टू बैक एड्रेस रजिस्टर वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारी बात थी एड्रेस रजिस्टर पे, वो एड्रेसिंग मोड पे, ये हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मीनिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी रजिस्टर वहां पे लगा हो उस पे ऑफसेट की वैल्यू ऐड करके अपडेट वैल्यू आनी चाहिए, बात समझ लगी अब।
हाँ तो आर Yes, sir. जीरो पे अपडेट वैल्यू आएगी। अपडेट वैल्यू एलडीएमआई में क्या आएगी, दैट इज राइट इन योर सिंटैक्स टेबल ऑफ दिस वन। देखो जो मैंने अभी अभी पीपीटी में दिखाया। क्लियर? yes sir, क्लियर माय पॉइंट अप टू दिस वन? yes sir, all clear. Yes, तो sir. आगे आ जाओ। एलडीआईबी इंक्रीमेंट बिफोर मींस आईए में क्या डिफरेंस था और आईबी में क्या डिफरेंस था। एलडीआईबी ये देखो, आर जीरो की वैल्यू 010 पे, अब वैल्यू क्या आई है एलडीआईबी में, क्या होगा जो उसकी नेक्स्ट वैल्यू होगी वो यूज में आएगी। बात समझ लगी? एक मिनट, इसको दोबारा पीछे समझाता हूं। ये देखो, आर जीरो पे वैल्यू क्या है आपकी 0 into 01 से 10. 10। अब इसमें आर वन की वैल्यू क्या होती थी हमारी आईए में, क्या होती थी वही वैल्यू, पहली वैल्यू वही हो जाती थी ना जो हमारी आर जीरो पे वैल्यू होती है। yes sir, जो R0 पे होती थी वही वैल्यू। आर वन पे वैल्यू +4 पहले करेंगे, आर वन सिंपल रही रहेगा। बाद में समझ लगी? तो मान लो अब पहली बारी आर वन पे 4 ऐड करोगे इसके एड्रेस पे, तो क्या वैल्यू आएगी आर वन पे? आर 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 जीरो पे क्या वैल्यू है 010 R0 पे 10. क्रॉस, इस पे 4 ऐड करोगे तो वो वैल्यू किसकी होगी आर वन की। प्रीवियस में क्या था, हमने डायरेक्ट वैल्यू आर वन की ली थी, आर टू में 4 ऐड किया था। और बात पता लगी कि नहीं? हाँ जी सर। रुको, सही है जी। डिफरेंस कैसे है सच नहीं इसमें, वैल्यू ये भी तो साइन कर रहा है वही फिर प्रोसेस। सेम ही है तो भी। नहीं डिफरेंस है, पहले क्या उसमें डिफरेंस है? तू ना बता डिफरेंस। ये बात सुनो, इंक्रीमेंट ध्यान सुनो। एलडीएमआई, तगड़ा डिफरेंस है। हेलो देख रहे हो? यस यस सर। सर। आर जीरो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आर वन, आर टू, आर थ्री। ठीक है, अब यहां पे जो वैल्यू मेरी आर वन की आएगी दैट शुड बी द एड्रेस ऑफ आर जीरो +4 होगा। बात समझ लगी? आर टू की वैल्यू क्या होगी R0 +8, R3 की वैल्यू होगी R0 +12। उसमें क्या था, ये पहले आईए में ये +4 पहले में ऐड नहीं हो रहा था, दूसरे में ऐड हो रहा था। यस सर, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। अब इसमें देखो R1 की वैल्यू क्या है, R0 पे वैल्यू है 0 × 4। R0 क्या होता है आपका 0 × 010, ये एड्रेस है मान लो उसका। ठीक है ना, R1 की वैल्यू होगी 4 ऐड किया, 014 पीपीटी में देखो इसका आंसर क्या है। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 डेटा है। इस पे 4 ऐड करोगे 14 आ गया ना, 14 पे डेटा क्या है 20, 20 पे 20 चला गया। R2 पे क्या ऐड करोगे 8 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा डेटा 40 और 30 है। और R3 पे क्या है 12 ऐड करोगे तो उस पर आंसर 40 आ जाएगा। यस सर। तो ये तो R0 का वैल्यू वही रही। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन का क्या मीनिंग है, या पिछली बार हमने पढ़ा था दैट इज द सेम वैल्यू Rn × 4 × n, इस पे 12 ऐड करना बाय द एंड रजिस्टर वैल्यू। यस सर, तो इस पे वैल्यू फिर आ गया C आ गया, तो C के वही अपडेट वैल्यू होगी 0 × 01C। क्लियर है? यस सर। बस अब है। Yes. प्रभजोत
केवल Yes, एक ही sir. डिफरेंस आया आईए से कि हमने पहले वाले रजिस्टर पे 4 ऐड किया है। पिछले बारे में पहले रजिस्टर में 4 ऐड नहीं करते थे, दूसरे रजिस्टर में 4 ऐड करते थे। ठीक है संदीप? सर क्लियर सर, क्लियर है। चलो आगे चलो। डीए, और डीए में देखो डिक्रीमेंट आफ्टर, क्या था डीए? डिक्रीमेंट आफ्टर। डिक्रीमेंट आफ्टर, ठीक है। डिक्रीमेंट आफ्टर में क्या करना है अब आपने, उसमें था इंक्रीमेंट आफ्टर इंक्रीमेंट बिफोर। अब आपका R0 गिवन है 0 इंटू 0 टू 4 पे, वो वैल्यू उस पे क्या है 60, ठीक है। अब यहां पे आपने माइनस डिक्रीमेंट 4 करना है, इसमें वैल्यू क्या आएगी एलडीए में? देखो डीए में स्टार्टिंग एड्रेस क्या आएगा? हेलो एवरीवन, ये वैल्यू देख रहे हो? यस सर। ये हम कौन सी कमांड यूज कर रहे हैं? प्रभजोत, संदीप, सिमरनजोत, ये ध्यान से नोट करो, नोटबुक पे नोट करो एक बार। यहां पे R0 की वैल्यू क्या दी गई आपके पास? 0 into 1 0 60. इंटू 0 टू 4, 60 वैल्यू। 0 इंटू 0 टू 4 एड्रेस गिवन है R0 पे, Yes, sir. 8 सर। देख लिया ये गिवन है, ठीक है। इस पे अब ये वाली एड्रेस पे जाओ, ये जो हमारी सिंटैक्स वैल्यू थी ये वाली, डिक्रीमेंट आफ्टर देख रहे हो? यस सर। डिक्रीमेंट आफ्टर में स्टार्टिंग एड्रेस क्या क्या गिवन दिया उसने? Rn माइनस 4 इंटू n plus 4। तो इसमें आपकी n की वैल्यू क्या है? n एन की वैल्यू 3 है। 3 ही रजिस्टर है ना, 3 वैल्यू आई। यस सर। तो स्टार्टिंग एड्रेस की वैल्यू क्या होगी? Rn माइनस 4 इंटू 3, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 8। 8 आ गई। यस सर। 4 इंटू 3, 12 प्लस 4 16। माइनस है ना? डिक्रीमेंट आफ्टर था कि डिक्रीमेंट बिफोर था? ये डिक्रीमेंट आफ्टर। After, after. आफ्टर आफ्टर। आफ्टर था ना, आफ्टर वाला चेक करते हैं, डिक्रीमेंट आफ्टर। हाँ तो इसको देखो, डिक्रीमेंट आफ्टर ये वाला कर रहे थे ना, हाँ ये वाला। इस पे अब देखो स्टार्टिंग एड्रेस क्या कहा उसने? Rn माइनस 4 इंटू एन प्लस 4, 4 इंटू एन क्या होता है? 12 नंबर प्लस ऑफ 16। यस सर। 24 में से अगर आप 16 को माइनस करो तो देखो क्या आता है, बताओ। 24 में 8 है। -8 आएगा, लेकिन सर ये कैसे वो होगा? ऐसे जिस हिसाब से ये है Rn माइनस 4 इंटू n प्लस 4, तो सर ये बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा तो कैसे हो जाएगा? ये माइनस 4 है 12, 12 12 में 4 घटाएंगे। बोर्ड मास से पहले क्या करेंगे? प्लस करोगे माइनस करोगे? हाँ सर। प्लस कर, पहले प्लस मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस फिर माइनस। बताओ। नहीं ये बोर्ड, क्या हुआ? अरे चुप रहो तुम लोग। बोर्ड मास सर पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 3 12 आ गया पहले, हम्म फिर आ गया Rn माइनस 12 प्लस 4। अब क्या करेंगे सर? अब क्या 4 करेंगे? इंटू 3 माइनस 12 प्लस 4 तो हाँ आएगा सर, इसकी वैल्यू तो ऐसे ही आएगी ना Rn, तो फिर ये Rn माइनस 8 आएगा। Rn माइनस 8 वो कैसे? देख लो सर। हाँ सर Rn प्लस माइनस 8। प्लस माइनस माइनस आएगा ना? बिल्कुल 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 ठीक है उसने। Rn माइनस क्या आया? 8 Rn माइनस 8 आ गया। Rn की वैल्यू क्या है आपकी? Rn की वैल्यू है 0 इंटू 0 24। यस सर।
इसमें से -8 करोगे क्या आ जाएगा? 1C आ जाएगा। 24 माइनस 8, हम्म, हाँ 1C आ जाएगा। तो 1C की वैल्यू क्या आ गई? 40। तो उसने क्या कहा था? दैट इज योर स्टार्टिंग एड्रेस। बात समझ लगी? अच्छा, हाँ हाँ स्टार्टिंग एड्रेस। Rn की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे? 40। जैसे ठीक है। फिर इस पे अब आपकी मान लो इसकी ये डिक्रीमेंट आफ्टर आ गई। अब उस पे क्या ऐड करोगे? 4 ऐड करोगे फिर। तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 ऐड करें सर तो फिर 50 आएगी। नहीं मान लो 40 वैल्यू की अब n की वैल्यू क्या रह गई? 20 पे 50। 4 ऐड नहीं करोगे। मींस अब उसको Yes. आप डिक्रीमेंट आफ्टर कर रहे हो। अब -8 की जगह -4 कैसे आएगा? n की वैल्यू रह गई 2। चलिए, हाँ डिक्रीमेंट 4 मींस हाँ, आपने आ अब जाएगी माइनस फिर अब आगे। आपने -4 करना है यहाँ पे फिर दोबारा। ये सही Yes, से sir. आ जाएगी। मतलब आ जाएगी, -8 आ गया था आपका वहां पे। हाँ -8 + 4 करेंगे तो -8 -4 + 4 करोगे तो -4 आ गया। तो Yes, मींस sir. R0 पे जब -4 करोगे तो 20 आ जाएगा। आएगा आएगा, 20 आएगा तो वैल्यू क्या आ गई? 50 आ गई R2 पे। हाँ आ जाएगी सर। ठीक है। अब क्या किया? -8 पे +8 किया तो वो वैल्यू क्या आ गई? जो वैल्यू R0 की थी वही वैल्यू आ गई। हाँ सेम वैल्यू आ जाएगी ये 0 वैल्यू आ गई 60। उस पे जो डेटा था, जैसे, डेटा वैल्यू आ गया। हाँ आ गया। तो इसका एंड एड्रेस की वैल्यू देखो। अब ये वैल्यू देखो इसकी। अगर मान लो हम कर रहे थे ये वाली वैल्यू कर रहे थे, थर्ड वाला DA डिक्रीमेंट आफ्टर, इसकी वैल्यू क्या है? जैसे Rn - 4 × n। ठीक है। तो 0 × 0 24 -12 करेंगे यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? तो -12 यस अगर इस पे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18। देखो -12, हाँ आएगा। देखो बच्चे ध्यान से देख लो एक बार इसको। ये सारा जो भी हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, इसको एक बार नोट कर लो टेबल को जो मैंने पीपीटी पे लिखा है। देखो ये हाँ सर, ये टेबल आना चाहिए बढ़िया से। ये टेबल के Screenshot अकॉर्डिंग खींच हम लो। सब कर रहे हैं। पता लगी बात सबको? Yes, sir. जैसे यस सर। है कंसेप्चुअल है कुछ के नहीं इसमें? कॉन्सेप्ट है सर। देखो जरा इसको बच्चे ध्यान से। सिमिलरली ही इसकी एग्जांपल नेक्स्ट है डीबी। इसको टेबल को नोट कर लो। इसकी जो मैंने पीपीटी खोली है इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सीधा ही, वो नोट Yes, कर लो sir. अपने कब पास। का ले लिया? सबका ले यही लिया तो सर, आता जो है कर सर। रहा है वो। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप नेक्स्ट करो, अब ये डीबी वाली कमांड, ये हमने किया था DA, ये डीबी देखो अब इसमें क्या किया उसने। सर यदि हमारे पास R0 पे जो रिजल्ट हो वो हो 0 × 0 1 0, बच्चे वो आप तो अब आप कुछ भी करते रहो, तब क्या होगा? तब क्या, तब ये वैल्यू नहीं ना आएगी। वो डिक्रीमेंट पे उसने नीचे से शुरू होना है। यस सर। वो आप ऊपर चल के वो डिक्रीमेंट क्या करेगा? वो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना, सोल्यूशन में तो गए ही नहीं हम। सही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, LDM DB R0। अब इसमें क्या आएगा देखो, चेक करो। अब इसने किया संदीप, देखो प्रभजोत, सिमरनजोत, हाँ जी सर। यस सर। संदीप। यस सर, बोल रहा हूँ सर, मैं तो सुन रहा हूँ। अब ये वाली कमांड देखो। पहले हमने किया था डिक्रीमेंट आफ्टर, अगर आ गया डिक्रीमेंट बिफोर। अब देखो R1 की वैल्यू क्या आनी है? स्टार्टिंग एड्रेस है हमारा Rn - 4 × n मींस Rn - 12। 12 करोगे 0 24 में से तो वो 18 पे चला जाएगा। हाँ सर। तो 18 पे वैल्यू क्या आ गई? 30। फिर 12 करोगे, ऐड करोगे 4 इस पे, 40 आ जाएगा। फिर ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा। तो अपडेट करोगे तो वो 18 आ ही जाएगा 1C के अकॉर्डिंग। तो इसका डिक्रीमेंट बिफोर का है ना सर कॉन्सेप्ट। तो हाँ, मतलब मींस इसमें अब आप ऐड नहीं कर रहे 4 स्टार्टिंग एड्रेस पे। ठीक है कि नहीं? हाँ सर। ये है इसका कंसेप्ट टोटल आपका। डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, मल्टीपल लोड स्टोरेज है। ये सभी बच्चे अगर आपको आते हैं तो यू हैव टू सोल्व विद द एग्जांपल।
मल्टीपल लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन जो हमने की है LDM और STM बाय यूजिंग योर दिस एड्रेसिंग मोड। ये बेसिकली हैं आपके एड्रेसिंग मोड LDIA, IB, DADB, that are the addressing mode for load store multiple instructions। क्लियर है ये बात सबको हाँ सर। कि Yes, कैसे आपको वो डेटा को असेस करना है। एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं बेसिकली, यू हैव टू असेस द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट मैनर फ्रॉम द इक्वेशन। ओके, तो यही 4 मेथड है कि लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन से आपको ये चीज को कैसे असेस करना है। तो ये लोड स्टोर के आपके एड्रेसिंग मोड हो गए हैं। क्लियर माय पॉइंट? हेलो एवरीवन, यस सर। yes sir, क्लियर? तो सर आ गया। ठीक है, चलो एक ना पहले पोल करो फिर एग्जांपल करेंगे। पोल कर लो, 2-4 पड़े हुए पेंडिंग। चलो करो ये पोल, करो ये ढूंढ के अब।
ये ऑप्शन सी थी। अब नेक्स्ट करो पोल। हो गया ये। दिस इज ऑप्शन सी MSR। ये लास्ट पोल करो अभी, ये करते हैं एग्जांपल। चलो
चलो ठीक है बच्चे, ऑप्शन है फिर आज का सभी पोल। और ये हेलो एवरीवन, लिस्ट सुन रहे हो बच्चे? यस यस सर। सर। यस सर। बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब देख लो यहाँ तक हमने जो एड्रेसिंग मोड पहले पढ़े थे ना, प्री इंडेक्स विद राइट बैक, दैट इज द एड्रेसिंग मोड ऑफ योर सिंगल ट्रांसफर रजिस्टर। तो ये जो थे हमने एड्रेसिंग मोड पढ़े हैं, ये किसके हैं? मल्टीपल। मल्टीपल रजिस्टर ट्रांसफर के। Yes, sir. ओके, दैट इज Yes, द sir. डिफरेंस बिटवीन द एड्रेसिंग मोड फॉर लोड स्टोर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। अब अभी तो हमने केवल किए हैं अभी लोड वाले, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे स्टोर वाले भी तो होंगे, मतलब स्टोर वाली इंस्ट्रक्शंस भी यही फॉलो होंगी। तो उसके लिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि वो इसको डेटा को कैसे असेस करते हैं। मींस मल्टीपल में भी वो दोनों सेम रहेंगे और सिंगल में भी वो सेम रहेंगे आपस में। SDA और STA और LDA और LDM और STM। तो ये सबको क्लियर है? इंक्रीमेंट अपना इसको देखना, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स करेंगे हम नेक्स्ट वेडनेसडे, ओके, आफ्टर होली। यस सर। ठीक है कि Yes, नहीं? sir. और देख लो अभी तक कोई सिनेरियो पे कोई डिस्कशन करनी हो तो बच्चे, समझ लगी कि नहीं है बताओ। अभी तो सर आ रहा है समझ में, आगे का पता नहीं। नहीं, आगे का मतलब अब जो पढ़ा नहीं उसकी कह रहे हो कि आगे टाइम से नहीं पता लगा? ये नहीं सर, मतलब अभी आ समझ में आया बढ़िया से। नहीं कैसे आगे का पता नहीं, आगे तो पढ़ा ही नहीं है, तो आगे कैसे पता लगेगा? नहीं, और आगे का सर कहने का मतलब कि आगे भूल जाए वो पता नहीं। नहीं सर, अबे रुक। और सर और भी टीचर, अभी और भी टीचर पढ़ाएंगे ना। अभी अभी मैम है सर, मजाक करो। तो कोई रूम वगैरह छोड़ दिया संदीप को? सर वो फ्लैट तो नहीं खाली किया, बस एक रूम बुक किया सिर्फ, लेकिन है पूरा फ्लैट सर, पूरा फ्लैट तो खाली, मतलब पूरा फ्लैट नहीं खाली किया, मतलब एक रूम बस बुक कर लिया सामान रखने के लिए। अच्छा, वो रखने के लिए, ठीक है। हाँ मुझे सर पता था मुझे ना कि लॉकडाउन लग जाएगी। चलो ठीक है। और कौन कौन प्रेजेंट है देखिए, कौन है? आकांक्षा, आकांक्षा, अमनदीप यस वर्मा सर। सुना लेक्चर कि नहीं आपने? यस सर। अमनदीप वर्मा नहीं? यस सर। तो अब सेशनल का क्या करना बताओ? अच्छा असाइनमेंट पहली जो, मेरी बात सुनो, यस सर। असाइनमेंट बनाओ पहली अपनी, वो दी गई है, वो बनाई कि नहीं है? तो फिर से वही काम सर। बन गई सर। ऑप्टिकल की बनी है सर। एक मिनट होल्ड एक यस जना सर, बोलो यार, एक जना बोलो। मैं बोल रही हूँ ना। नहीं तू मत बोल, बस तू मत बोल भाई, सब बोलेगा, तू नहीं बोल जो। चुप ही हो गए जी, बोलो। बताओ बताओ बच्चों। करते हैं यस सर, सर, करके बताते हैं। बन गई सर। ऑप्टिकल की भी बनाओ, पोर्टल में आ चुकी हुई है आपके, बैटरी सिस्टम की यस भी सर। बनाओ असाइनमेंट। फिर मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन भेजने का क्या करना है, बना के रखो। यस सर सर। सर समझ आनी चाहिए, बाकी सब मुंह में आया है। फिर असाइनमेंट नाम बनाऊंगा, नहीं, कुछ बना दिन के, नाम नहीं। ठीक है कि नहीं? नंबर मुंह में नहीं होता बेटा, नंबर मिलते हैं उसी पे। तूने भाई नंबर के लिए जीता नहीं है, तू नंबर मैं बात नहीं जीत कर। रहा तो मैं क्या बात करूं? अभी जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि हो गया मेरा, तो वही मैं बोल रहा हूं। पकड़ा है। सर करते हैं सर, अभी तो सब टाइम सर, अब तो घर आ गए, क्या करना है क्या चीज? सर? करेंगे आराम से सर, करेंगे सर, सब असाइनमेंट कंप्लीट होगा। अब कौन सी जल्दी है सर की डेडलाइन है कल की, ऐसा साला सिस्टम है सर शुरू करवाना, लास्ट तक टीचर ले लेते हैं। नहीं क्यों लेंगे नंबर? मेरे क्लास कहाँ ले रहे हो आप? MT 10 कहीं लैब में नहीं बैठा दिया सर आपको भी आज? सुना ही नहीं, सर ने सुना ही नहीं।
नहीं नहीं सर को बोलो। उलझन है। ओ अमन जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ तेरे से कैसे बिछड़ सकता है भाई, तू है तो। क्या तू है तो तेरे से कैसे बिछड़ सकता है वो, तेरे साथ कोई तो होगा, समझा कर। अच्छा अच्छा सर को नहीं सुन रहा है क्या यार, सर को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं सर सर दूर है अभी ऑलरेडी सिमरन जो अब ज्वाइन कर रही है यार देख की होया मैं ओए की हो गया मैं भाई हुणे सिमरन निकले नहीं तो किसी डिस्कनेक्ट ने हो गया सीगा। सिमरन कर कितना गुस्से हो ਤੁਹਾਡੀ रहे पता तेनू सिमरन तेरी फाइल नहीं आई है अजे तक यार सर कितना भेज बोल दी रहे थी। की ओए क्या? अमन, अमन हाँ भाई भाई वो काम काम कर दे भाई, प्लेसमेंट वाला, नहीं तो किसी की नहीं प्लेसमेंट रहेगी। अरे प्लेसमेंट का काम करना है अरे ये नहीं बे, वो जो मैंने नरेंद्र सर ने मुझे दिया था जो करने को, अच्छा वो कर लो भाई। मान लो अब तो घर घर बैठ गया तो वैसे भी डिग्री लेके घर ही बैठना है, प्लेसमेंट तो मिलनी ताहिर नहीं। को बोलो ना सबके फॉर्म फिल कराए। नहीं नहीं वो नहीं, जो मुझे सर नरेंद्र सर ने बोला था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे का जिम हाँ मैनेजर। ओ संदीप तू कोऑर्डिनेटर है ना वो कर भाई भूल जाओ ये सब चीजें, अब मैं घर आ गया हूँ, भूल गया हूँ कि कौन हो तुम। बोल संदीप भाई तेरे को हो आ जाएगा पीडीएफ उसका। हाँ भाई होगा वो कर देना भाई, ये आखिरी काम है, समझ रहा हूँ ना, उसका क्या पता मिले ना बस मिले। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हो अब? कर दूंगी यस सर। सर ये सब ना नेक्स्ट टाइम मिलते हैं वेडनेसडे को, ठीक है? उससे पहले ऑप्टिकल का लेक्चर है, ऑप्टिकल का ट्यूसडे को, सर। ठीक है बच्चे? ओके बच्चे, थैंक यस यू वेरी सर, मच। थैंक यू ओके सर। सर थैंक यू सर ये हैव अ नाइस डे पीपीटी शेयर कर दूंगा आप सबको, ठीक है? हाँ हाँ सर, सर यस ये भी टिक सर। कर देना कौन सा नहीं करना है। ये तो मैंने ये आप खुद ढूंढो। ठीक है सर।